हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज की स्टोरी का नाम है गोल्ड। मूवी की कहानी फ्यूचर से रिलेटेड है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या खत्म हो चुकी है, जहां पे क्लाइमेट पूरी तरीके से बदल चुका है और धरती पर जितने भी लोग बचे हैं उनका अपनी जान बचाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस खत्म होती दुनिया में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो की एक डेजर्ट से गुजर रही होती है। इस ट्रेन के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस ट्रेन में बैठा होता है और उसका नाम होता है वर्जिल। यहाँ पे वर्जिल एक स्टेशन पे उतर जाता है और एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है केत। यहाँ पे वर्जिल ने केत को हायर किया होता है और उसके पास एक टैक्सी होती है। केत को यहाँ पे वर्जिल को द कंपाउंड नाम की जगह पर ले जाना होता है जो कि यहाँ से बहुत दूर होती है। इनका सफर काफी लंबा होता है और जब इनकी गाड़ी एक डेजर्ट से जा रही होती है तो इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद ये गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी का टायर बदलने लगते हैं और तभी उस डेजर्ट में दिखाया जाता है कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पे ये एक दूसरे को मारना चाहते थे क्योंकि इस डेजर्ट के अंदर इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि ये अपनी गाड़ी का टायर बदलकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद ये पूरा दिन अपना सफर तय करते हैं और शाम को एक जगह पे रुक जाते हैं। वर्जिल और कीत एक जगह पर आग जलाकर आपस में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वर्जिल कीत को बताता है कि द कंपाउंड नाम की जगह पर काफी काम है। इसके बाद कीत वर्जिल को यहाँ पे बताता है कि वहाँ पे पैसे की हेराफेरी बहुत होती है। कई बार वहाँ पे काम करने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ पे वर्जिल किसी भी कीमत पर वहाँ पर पहुँचना चाहता था ताकि वहाँ पर वो मजदूरी कर अपना पेट पाल सके। इसलिए अगले दिन वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। इनका सफर काफी लंबा होता है इसलिए गाड़ी दोनों को चलानी पड़ती है। यहाँ पे गाड़ी वर्जिल चला रहा होता है। वो देखता है कि कीत की आंख लग गई है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर एसी ऑन कर देता है। हालांकि यहाँ पे कीत ने एसी ऑन करने के लिए मना किया था। कीत ने कहा था कि अगर तुम एसी ऑन करोगे तो गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा जिससे गाड़ी का इंजन खराब भी हो सकता है। उसके बाद होता भी ऐसे ही है। एसी ऑन करने की वजह से गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद कीत की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कीत वर्जिल को कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि एसी मत चलाना, लेकिन उसके बाद भी तुमने एसी चलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डेजर्ट में फंस चुके होते हैं। इसके बाद वर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद कीत गाड़ी के इंजन को चेक करना स्टार्ट कर देता है कि इंजन में खराबी कहाँ पे है। इसके बाद वर्जिल आसपास घूमना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जब वो कीत से थोड़ा दूर जाता है तो वो देखता है कि आसपास कुछ पत्थर पड़े हुए होते हैं जिसमें से एक पत्थर चमक रहा होता है। और जब वो उस पत्थर के पास जाता है और उसकी मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पत्थर नहीं सोना है। यहाँ पर सोना बहुत अधिक मात्रा में होता है और वो जानता है कि ये सारा सोना वो अकेला नहीं ले जा सकता, इसलिए उसे यहाँ पे कीत को भी बुलाना पड़ता है। उसके बाद कीत यहाँ पे आके उस सोने को चेक करता है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि सोना है। वो यहाँ दोनों मिलकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोना होता है वो जमीन के बहुत अंदर तक होता है। वो यहाँ पे बहुत गहरी खुदाई करते हैं लेकिन फिर भी सोने की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे इस सोने की छोटी सी चट्टान है। इसके बाद ये यहाँ पे उस सोने के चट्टान को अपनी गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी रस्सी टूट जाती है। इनको यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब इनको क्या करना चाहिए। सोने को निकालने के चक्कर में यहाँ पे इनका पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद ये कुछ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे आग जलाते हैं ताकि ये जंगली जानवरों से बचे हुए रहें और वो आग की वजह से इनके पास ना आ सके, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो काफी भूखे होते हैं और वो कभी भी इन पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों काफी खुश होते हैं और वर्जिल ये सोचता है कि अब उसे द कंपाउंड जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। साथ में कीत यहाँ पे बताता है कि उसकी जिंदगी में पैसों की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि जब तक ये एक्सक्यूवेटर नहीं लेकर आएंगे तब तक इस चट्टान को ये जमीन से बाहर नहीं निकाल सकते, और जो एक्सक्यूवेटर इनको लेकर आना है वो पास में एक शहर में मिलेगा। कीत यहाँ पे वर्जिल को कहता है कि तुम जाकर एक्सक्यूवेटर ले आओ, मैं इस सोने की यहाँ पे रखवाली करूंगा। लेकिन यहाँ पे वर्जिल बिल्कुल भी कीत पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं सोने की रखवाली करूंगा और तुम जाकर एक्सक्यूवेटर लेकर आओ। वो यहाँ पे कीत को कहता है कि उसे शहर में कोई नहीं जानता, इसलिए वो ही जाए और एक्सक्यूवेटर लेकर आए। कीत यहाँ वर्जिल को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि रेगिस्तान में कैसे सरवाइव किया जाता है, इसलिए तुम्हें ही जाना चाहिए। लेकिन वर्जिल यहाँ पे कीत की बात नहीं मानता और कीत जाने के लिए तैयार हो जाता है। कीत यहाँ वर्जिल को पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ चीजें देकर जाता है और एक सेलफोन भी देकर जाता है जिससे वो आपस में बात कर सके। उसके बाद कीत वहाँ से निकल जाता है। इसके
बाद यहाँ पे वर्जिल अकेला हो जाता है और उसे अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाना होगा। उसके बाद वर्जिल वहाँ पे जो एक सूखा पेड़ होता है उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है और उसकी छांव के नीचे बैठ जाता है। पूरा दिन वर्जिल यहाँ पे बैठा रहता है और जैसे ही रात होती है तो वर्जिल यहाँ पे कुछ लकड़ियां जलाता है, क्योंकि इस बीहड़ के अंदर जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा होता है। और इसी तरीके से वर्जिल के यहाँ पे पहली रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे वर्जिल के पास कीथ का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल उठाने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस बीहड़ में काफी तेज हवाएं चल रही होती हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज होती है और वहाँ पे अपने आप को जिंदा रखना एक बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है। लेकिन यहाँ पे वर्जिल उस सोने की तरफ देखता है जो उसे काफी राहत दे रहा होता है। उसके बाद वर्जिल देखता है कि तेज हवाओं की चलने की वजह से सोने के ऊपर की मिट्टी हट चुकी होती है और अगर यहाँ पे किसी ने उस सोने को देख लिया तो वो वहाँ पे आ जाएगा और हो सकता है कि वो वर्जिल को सोने के लिए मार भी दे। इसके बाद वर्जिल उस सोने को पत्थरों से ढक देता है और तय करता है कि वो ऊपर चट्टान पर जाएगा ताकि वो अपने रहने और इस धूप से छुपने के लिए एक बेहतर जगह ढूंढ सके। उसके बाद वर्जिल जब उस चट्टान पे चढ़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक क्रैश प्लेन होता है। इसके बाद वर्जिल उस क्रैश प्लेन के पास आता है। हालांकि यहाँ पे वर्जिल रह सकता है और ये रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन वर्जिल को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे सोने के पास होना चाहिए। इसके बाद वर्जिल यहाँ पे क्रैश प्लेन के काफी पार्ट्स निकालता है और उसको धकेलता हुआ उधर लेकर जाता है जहाँ पर उसका सोना होता है। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वर्जिल की स्किन जल रही होती है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वो पेड़ तक पहुँच जाता है और उसके बाद वो पेड़ के सहारे उन सारे टुकड़ों को लगाकर अपने रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बनाता है। उसके बाद वर्जिल जब उसके अंदर लेटता है तो उसे एहसास होता है कि गर्मी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसके पास खाने पीने की चीजें भी काफी कम होती हैं। अगर खाने पीने की चीजों के खत्म होने से पहले कीथ नहीं आया तो शायद उसकी मौत भी हो जाए। इसके बाद यहाँ पे शाम हो जाती है और वर्जिल यहाँ पे एक पत्थर की मदद से सोने के चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद एक टुकड़ा टूट भी जाता है और वर्जिल को उस टुकड़े को देखकर काफी खुशी मिलती है। तभी उसके सैटेलाइट फोन पर केत का कॉल आता है। केत उसे बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे आने में अभी टाइम लगेगा और अभी केत वहाँ पर भी नहीं पहुँचा था जहाँ पे उसे एक्सक्यूवेटर मिलना था। ये सब सुनकर वर्जिल को यहाँ पे काफी निराशा होती है। उसके बाद यहाँ पे नाइट में जंगली कुत्ते आ जाते हैं जो यहाँ पे केत को मारकर उसको खाना चाहते हैं, लेकिन केत यहाँ पे आग की मदद से उन सभी कुत्तों को वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वर्जिल की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वर्जिल यहाँ पहले से काफी कमजोर हो चुका होता है और गर्मी से उसकी स्किन भी जल चुकी होती है। साथ ही यहाँ पे उसका पानी भी खत्म हो रहा होता है। उसके पास पानी की सिर्फ एक ही बोतल बच रही होती है। तभी वर्जिल देखता है कि उसके सामने एक सांप है और सांप उसके लिए एक बहुत अच्छा खाना हो सकता है। इसके बाद वर्जिल उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप को तो नहीं पकड़ पाता बल्कि अपनी बोतल को ही गिरा देता है। बोतल के गिरने की वजह से उसका सारा पानी जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वर्जिल को एहसास होता है कि बिना पानी के इस बीहड़ में जिंदा रहना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। उसके बाद वर्जिल उस क्रैश प्लेन के पास फिर से जाता है ताकि उसे वहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ खाने या पीने का सामान मिल सके। उसके बाद वर्जिल को वहाँ पर कोई आता हुआ दिखाई देता है और वर्जिल उसे देखकर वहाँ पे छुप जाता है, क्योंकि वर्जिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वहाँ पे सोना है। यहाँ पे एक लड़की होती है जो यहाँ पे वर्जिल को देख लेती है और वो वर्जिल को कहती है कि वो बाहर आ जाए। यहाँ पे उस लड़की को वर्जिल के ऊपर शक भी हो जाता है, क्योंकि इस बीहड़ के अंदर बिना किसी वजह के कोई भी नहीं रुकता। वो लड़की यहाँ पे वर्जिल से पूछती है कि वो वहाँ पे क्यों रुका है, लेकिन वर्जिल उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। इसके बाद वो लड़की उधर चलने लगती है जहाँ पर वो सूखा हुआ पेड़ था और वर्जिल ने कैंप बनाया हुआ था। इसके बाद वर्जिल उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, मैं अपने कैंप की तरफ जा रहा हूँ। इसके बाद वर्जिल जब अपने कैंप की तरफ जा रहा होता है तो ये लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद वर्जिल उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती और समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद यहाँ पे वर्जिल को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की के सर पर अटैक करता है, जहाँ पे उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि वर्जिल उस लड़की को वहीं पे दफना देता है। वर्जिल यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं होता है, लेकिन सोने के लालच में उसने यहाँ पे किसी को मार दिया था। अगली सुबह यहाँ पे वर्जिल को कीथ का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे एक्सक्यूवेटर मिल गया है, लेकिन उसे आने में अभी भी थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे वर्जिल के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे वर्जिल को पता था कि उसके खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है। इसके बाद वर्जिल देखता है कि पास से एक ट्रक गुजर रहा होता है। यहाँ पे वर्जिल के पास एक सोने का टुकड़ा होता है। वो चाहता तो उस ट्रक के अंदर उन लोगों के साथ बैठकर वहाँ से निकल सकता था, लेकिन तभी वर्जिल की नजर उस सोने की चट्टान की तरफ जाती है और उसके मन में लालच जाग जाता है और इसी वजह से वो वहाँ से नहीं जाता और ना ही उस ट्रक को रुकवाता है। इसके बाद वर्जिल देखता है कि एक बहुत बड़ा रेती
रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से वो उस तरफ भागता है जहाँ पे उसने अपने रहने के लिए जगह बनाई थी। इसके बाद रेतीला तूफान उसके पास पहुंच जाता है और वो उसके आसपास की जितनी भी चीजें होती है उन सबको वहाँ से उड़ा देता है। वो तूफान यहाँ पे वर्जिल के बनाए हुए शेल्टर को भी उड़ा देता है। तूफान के खत्म होने के बाद जब वर्जिल की आंखें खुलती है तो वो मिट्टी से दबा हुआ अपने आप को पाता है और यहाँ वर्जिल के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा भी घुस चुका होता है, जिस वजह से उसको काफी पेन हो रहा होता है। साथ ही जो सोने का टुकड़ा उसने उस चट्टान से तोड़ा था वो भी कहीं तूफान में खो गया है। वहीं उस लकड़ी के टुकड़े की वजह से उसके पेट में काफी दर्द हो रहा होता है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। इसके बाद वर्जिल उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पेट से निकाल देता है, जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है और वो उसे पानी पिलाती है। यहाँ पे वर्जिल नोटिस करता है कि इस लड़की की शक्ल हूबहू उसी लड़की के जैसी है जिसे उसने मार दिया था। इसके बाद वर्जिल को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। उसे चारों तरफ वही लड़की दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्जिल को इस बात का गिल्ट होता है कि उसने सोने के लालच में उस लड़की को मार दिया। लेकिन यहाँ सोने का लालच इतना होता है कि वो सोने को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसके पास कीथ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल गया है, लेकिन उसे आने में अभी टाइम लगेगा। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसने वर्जिल को पानी पिलाया था और वो उसे बताती है कि थोड़ी दूर पर पानी का एक स्रोत है और तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन यहाँ पे वर्जिल उसे जाने के लिए बोलता है और कहता है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लड़की वर्जिल से यहाँ पूछती है कि एक दिन पहले उसकी बहन यहाँ से गुजरी थी, क्या वर्जिल ने उसकी बहन को यहाँ पे देखा था? इस पर यहाँ पे वर्जिल को पता चल जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा था ये उसी की बहन है। इसके बाद वर्जिल उसे मना कर देता है और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि वर्जिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो जाकर और लकड़ियां भी नहीं लेके आ सकता था, इसलिए उसके पास जितनी भी बची हुई लकड़ियां होती है वो उन्हीं को अपने आसपास जला लेता है। पर लकड़ियां जलकर जल्दी ही बुझ जाती हैं। और तभी यहाँ पे वर्जिल के पास कीथ का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो जल्दी ही उसके पास पहुंचने वाला है। कीथ यहाँ वर्जिल को बताता है कि वो उसकी जलाई हुई लकड़ियों के धुएं को देख पा रहा था। यहाँ पे वर्जिल कीथ को कहता है कि वो जल्दी आए वरना वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते इकट्ठे हो गए थे जो कि वर्जिल को खाना चाहते थे, उसे मारना चाहते थे। तभी वो कुत्ते वहाँ पे वर्जिल के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से थोड़ा सा दूर कीथ खड़ा होता है और वो ये सारा नजारा अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। असलियत में वो यहाँ पे बहुत पहले से ही पहुंच चुका होता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो इस सोने में किसी को भी हिस्सा दे। वो वहाँ पे खड़ा होकर वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था कि कब वर्जिल मरे और वो वहाँ पे जाकर वो सारा सोना निकाल कर अपने साथ ले जाए और उसे किसी को भी सोने में हिस्सा ना देना पड़े। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्जिल कीथ को काफी बार कॉल करता है, लेकिन अब तो कीथ ने उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए थे। इसके बाद वर्जिल समझ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और इसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो कीथ अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके गाड़ी के पीछे वो मशीन भी होती है जिससे वो सोने को निकाल सकता है। और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसको एक तीर आकर लगता है, जिससे उसकी भी मौत वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जाती है। यहाँ पे कीथ को वो तीर उसी लड़की ने मारा होता है जिस लड़की की बहन को वर्जिल ने मार के दफना दिया था, क्योंकि उस लड़की को यहाँ पे इन दोनों पे कहीं ना कहीं पूरा शक हो गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है और उसकी बहन के गायब होने में इन्हीं का हाथ है। गाइस इस समय में दुनिया इस तरीके की हो चुकी होती है कि किसी को भी मार देना एक कॉमन सी बात होती है। सो गाइस यहाँ पे ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वर्जिल के पास एक सोने का टुकड़ा था और वो चाहता तो यहाँ से जा भी सकता था, लेकिन उस चट्टान के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पे उसकी लालच की सीमाएं बहुत ज्यादा थी। वो यहाँ उस चट्टान के लिए रुका रहा जो जमीन के नीचे दफन था, लेकिन वो उस चट्टान को तो नहीं निकाल पाया, लेकिन खुद ही उस जमीन के नीचे दफन हो गया। और वैसा ही हाल उसके दोस्त कीथ का हुआ, जो उस सोने के लालच के चक्कर में अपने ही दोस्त को धोखा दे रहा था। उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा कि वर्जिल का हुआ। सो गाइस इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसों से हम आराम तो खरीद सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी खुशियां और सुकून कभी नहीं खरीद सकते। हमें जिंदगी में सुकून और खुशियों के पीछे भागना चाहिए, ना कि लालच के। सो गाइस इस अच्छी सी मोरल के साथ यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं किसी दूसरी मूवी की एक्सप्लेनेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।